गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। यह है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप, मुंबई शाम मानुस, और आपके लिए लेकर आया है आइसलैंड का प्रकाश स्तंभ एपिसोड नंबर 2289 पॉजिटिव कर्मा बाई डॉक्टर आदि, मुंबई शाम मानुस। दोस्तों, आइसलैंड के उत्तरी समुद्र तट पर एक पुराना प्रकाश स्तंभ था और उसका संरक्षक था ओलाफ। हर शाम वो बिना किसी चूक के दीप जलाता और पूरी रात उसकी देखभाल करता। गांव के कुछ युवा अक्सर उसकी मजाक उड़ाते, इतनी छोटी सी रोशनी से क्या बदल जाएगा, समुद्र इतना विशाल और तूफान इतने भयानक। ओलाफ केवल मुस्कुराकर कहता, रोशनी समुद्र से बड़ी नहीं होती, लेकिन दिशा भटकने से बचा सकती है। एक रात समुद्र में भयंकर तूफान उठा, बिजली कड़क रही थी, लहरें आसमान छू रही थी और एक मछुआरे की नाव रास्ता भटक गई। नाव में बैठे कप्तान ने अपने साथियों से कहा, अब शायद हम कभी किनारे नहीं पहुंच पाएंगे। तभी दूर क्षितिज पर एक छोटी सी रोशनी दिखाई दी। वो वही पुराना प्रकाश स्तंभ था। सबने उसी रोशनी की ओर नाव मोड़ दी। कई घंटे संघर्ष करने के बाद वो सुरक्षित तट पर पहुंच गए। अगली सुबह पूरा गांव उन मछुआरों का स्वागत करने आया। युवाओं ने ओलाफ से पूछा कि कल रात हमें समझ आया कि इतनी छोटी रोशनी भी जीवन बचा सकती है, लेकिन आपने कभी लोगों की बातों का बुरा क्यों नहीं माना? ओलाफ ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यदि मैं लोगों की बात में उलझ जाता तो शायद कल रात ये दीप नहीं जलता, और यदि ये दीप नहीं जलता तो कई घरों के चूल्हे आज हमेशा के लिए बुझ जाते। कुछ वर्षों बाद ओलाफ वृद्ध हो गया। अब वही युवक जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, हर शाम मिलकर प्रकाश स्तंभ का दीप जलाने लगे। उन्होंने उसके प्रवेश द्वार पर एक पंक्ति लिखवाई, एक लाइन लिखवाई कि महान बनने की आवश्यकता नहीं, किसी की दिशा बनने की आवश्यकता है। दोस्तों, दुनिया को हमेशा बड़े चमत्कारों की आवश्यकता नहीं होती। कई बार आपका एक छोटा सा सकारात्मक कार्य, एक प्रेरणादायक शब्द या एक निस्वार्थ प्रयास किसी के पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। यही मैसेज है पॉजिटिव कर्मा का। स्वयं प्रकाश बनिए, क्योंकि आपकी छोटी सी रोशनी किसी के जीवन का सबसे बड़ा सहारा बन सकती है। अब मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करता हूं और आपसे कहता हूं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।